अच्छा लग रहा है। जो झूठी गवाही देते हैं ऐसे लोग गूंगे बन करके पैदा होते हैं। कूट साक्षी भवेद मुंह कहा, स्पष्ट लिखा। झूठी गवाही देते हैं, बिल्कुल मत देना झूठी गवाही। भले ही खास पत्नी का भाई क्यों ना हो, भले ही बहन का पति क्यों ना हो, जीजू और कोई खासम खास क्यों ना हो, कभी झूठी गवाही मत देना। जो झूठी गवाही देते हैं अगले जन्म में उन्हें आवाज नहीं मिलती, उन्हें वाणी नहीं मिलती। स्पष्ट लिखा है कूट साक्षी भवेद मुंह कहा। मुंह माने गूंगा। वह लोग गूंगे बन करके पैदा होते हैं, उन्हें भगवान वाणी नहीं देता, उनको आवाज नहीं देता। इसलिए झूठी गवाही मत दीजिए, अधर्मी अन्यायियों का साथ मत दीजिए। ये स्वयं यह आवाज भगवान नारायण की है और श्रोता भी कितना बढ़िया है, कितना अद्भुत श्रोता है। गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। जिन गरुण जी का 12 नाम ले लें तो सांप बिच्छू नहीं काटते, ऐसे गरुण जी। और उनको ये कथा सुनाई गई है, उनके माध्यम से ये कथा और हमारे और आपके पास तक ये कथा। वैश्वदेव कर्तारः सर्वभक्षा शेध्वजा अपरीक्षित भोक्तारो व्याघ्रास निर्जनो बने। इसमें वर्णन है कि जो ब्राह्मण बिना गायत्री जपे, बिना स्नान किए, बिना बलविश्वदेव को यज्ञ किए बिना जो भोजन करता है, वो निर्जन वन में ब्रह्म राक्षस बन करके पैदा हो जाता है। जो जनेऊ का मान नहीं करता, जनेऊ का अपमान करता, धातु पतन होता है उसका यज्ञोविद धारण करने वाला। ऐसा ब्राह्मण गायत्री जपता नहीं है, वेद पाठ करता नहीं है, मरने के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन करके पैदा होता है। और हर कास्ट के लिए, हर जाति के लिए बात कही गई है। इसलिए सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण राक्षस के तत्पश्चात वो बाघ बनता है, निर्जन वन में बाघ होता है। वो गायत्री न स्मेर दस्तु यो न संध्या उपासते, जो कभी गायत्री नहीं जपते, संध्या उपासना नहीं करते। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? जो कभी गायत्री जपते नहीं है, संध्या उपासना करते नहीं है, ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। उसको 1 करोड़ वर्ष तक पानी नहीं मिलता पीने के लिए, 1 करोड़ साल तक उसे पानी की बूंद नहीं मिलती पीने के लिए। वो तड़फता है, वो चीखता है। जातियों में सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की है। पूरी दुनिया उसका आदर किया, भगवान भी उसके चरणों में अपना मस्तिष्क झुका देता है। इतनी ऊंची जाति में जन्म लेने के बाद और उसने अपना वेदाध्ययन, अपना संध्या उपासना और उसने गायत्री नहीं जपी, तो उसकी मृत्यु को बिगड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान ने एक एक का वर्णन, ऐसे ब्राह्मण की दुर्गति हो जाती है। गायत्री जपने वाले ब्राह्मण के दर्शन करने से पुरखे तृप्त हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण, श्राद्ध काल में गायत्री जपने वाला यदि ब्राह्मण घर में आके भोजन कर ले तो गरुण 7 पीढ़ी नहीं 73 पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं उसके भोजन करके। मैं अभिमान वाली बात नहीं कह रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा करे। हम जैसा कोई ब्राह्मण किसी के घर में 1 गिलास पानी भी पी के आ जाए तो पुरखे नृत्य करेंगे, नाचेंगे। जीवन इस ढंग का जी रहे, जिंदगी ऐसी बना रखी है, जीवन ऐसा जिया जाए। बिना गायत्री जपे तो हमारा दिन नहीं है। गायत्री के ऊपर ब्राह्मण को बहुत जोर दिया। ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण गायत्री जपता है उस ब्राह्मण में ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवताओं का तत्काल दर्शन हो जाता है। तीनों देवताओं का गरुण पुराण में वर्णन है। जो ब्राह्मण गायत्री जपता है तो ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं का दर्शन एक साथ। ऐसे ब्राह्मणों का अभाव हो रहा है, ऐसे ब्राह्मणों की कमी आ रही है। लगता है ये पोस्टरों पर छपे ही न रह जाएं। जैसे आज महात्मा वशिष्ठ छपे ही तो रह गए, महात्मा वामदेव छपे ही तो रह गए, महात्मा और भी तमाम साधु हैं, सिर्फ कैलेंडरों पर छपे रहे, दिखते नहीं। और यही स्थिति रही तो कहीं ऐसा ही ना हो जाए। जिस दिन धरती पर ब्राह्मण नहीं होगा, सती नारी नहीं होगी, रसा रसातल जय है तब धरती फट जाएगी, आकाश छिन्न भिन्न हो जाएगा, धरती का क्रम समाप्त हो जाएगा। सब जगह उद्दंडता, अन्याय और अपराधों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। क्योंकि ब्राह्मण नहीं होगा तो वेद सुरक्षित नहीं होगा, गैया सुरक्षित नहीं होगी, वेद के मंत्र नहीं होंगे, गैया का घी नहीं होगा, तो समझ लो यज्ञ बंद हो जाएगा। और यज्ञ बंद हो जाएगा तो इस धरती पर अन्याय और अपराधों के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा भजन करें, ब्रह्म गायत्री जपे, ईश्वर का जन करे, तीनों कालों में संध्या करे। एक क्षण के लिए भी तिलक के बिना, माथा और कंठी रुद्राक्ष के बिना अपने गले को सूना न रखे। भगवान नारायण संबोधन कर रहे हैं। वो कहते हैं, कल आप सुनेंगे
वो बताते हैं कि आप जिस ब्राह्मण को न्योता दे रहे हैं उसके अंदर इतना गुण है, तो आपके पुरखे कितने प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है।